Most important topic of entire mathematics, that is called function. Chapter 2 relation and function, exercise 2.3 introduction. चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटा फंक्शंस के मेन पॉइंट्स। अगर ये आपके क्लियर हो गए तो मैं समझता हूं बेटे कि फंक्शन को आपने अच्छे से समझ लिया है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटे कि आप फंक्शंस को जो हमने डिटेल में पढ़ा है इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट फंक्शंस का, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका और भी मजबूत हो सके। हम करें बेटे 2.3 इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड। तो चलिए देख लेते हैं आज हम इस टॉपिक में क्या कवर करने वाले। बेटा मेन पॉइंट्स की तरफ नजर डालिए। आज हम कवर करने वाला पहला पॉइंट बेटा इमेज एंड प्री इमेज। हमने फंक्शन तो जान लिया कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट x to y के, ठीक है बेटा। अब हम जानेंगे कि उस जो हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं, उसमें इमेज क्या है और प्री इमेज क्या है। नंबर 2 में डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। हमने रिलेशन की डोमेन रेंज एंड कोडोमेन फाइंड आउट की थी। इसी तरीके से जानेंगे कि फंक्शंस की डोमेन रेंज एंड कोडोमेन क्या होती है। थर्ड वन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, कि फंक्शन अगर वेरी कर रहा है x to y, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, ये जानेंगे हम। नंबर 4 पे बेटा सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की कुछ स्पेशल टाइप मैंने लिखी है बेटा, वो है रियल वैल्यूड फंक्शन फर्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शंस सेकंड, थर्ड वन है बेटा रैशनल फंक्शन, फोर्थ पे बेटे इवन फंक्शन एंड फिफ्थ पे है बेटा ओड फंक्शन। ये कुछ स्पेशल टाइप मैंने लिखी है फंक्शंस की। इसके अलावा जो मैनी फंक्शंस है बेटा, काफी फंक्शंस हैं इसके अलावा, वो मैं आपको समझाऊंगा विद ग्राफ, ग्राफ के साथ। जैसे हो गया बेटा आपका आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और बेटा सिग्नम फंक्शन। ये हम सारे पढ़ेंगे बेटे विद ग्राफ, ठीक है। सम फंक्शंस के टाइप है बेटे कौन सा, वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन क्या होगा, मैनी मोर सच फंक्शंस। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा आपको फंक्शन में। अगर आपको फंक्शन में डिटेल में जानना है तो बने रहिए हमारे साथ बेटे अगले कुछ 30 मिनट्स और आप सीख के जाओगे यहां से बहुत कुछ। चलिए बेटे जल्दी से इन पॉइंट को एक बार नोटबुक में नोट कर ले, ताकि हमें सिर्फ हेडिंग अगर आपने उतार ली तो सिर्फ आपको डेफिनेशन में आपको बताऊंगा वो आपको कवर करनी होंगी, ठीक है बेटे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बेटे बात करते हैं बेटा इमेज। पहला पॉइंट है बेटा आपका इमेज एंड प्री इमेज, इसको जान लेते हैं। तो कोई फंक्शन है बेटे x to y बी ए फंक्शन, देन द यूनिक एलिमेंट y, जो आपका यूनिक एलिमेंट होगा बेटे y, यूनिक क्या होता है बेटे, वन एंड ओनली वन, केवल एक एलिमेंट। तो कह रहा है कि कोई एलिमेंट है y किस सेट का, y सेट का, इज कॉल्ड इमेज ऑफ द एलिमेंट x ऑफ x। ये देखो बेटे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट x का होगा, दूसरा एलिमेंट y का होगा। तो जो y का एलिमेंट होगा वो इमेज कहलाएगा किसकी, x के एलिमेंट की। इट मींस f में कोई ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास, सपोज करो 1 2 2 4 3 6 4 8, ये कोई फंक्शंस हैं जिनके ऑर्डर्ड पेयर आपके पास गिवन है। तो आप क्या कह रहे हैं, द यूनिक एलिमेंट y ऑफ y, कोई सेट है आपके पास, सपोज करो ये सेट आपके पास 1 2 3 4 और y सेट आपके पास है 2 4 6 8 10 और भी कुछ हो सकता है, 12 भी ले सकता हूं मैं, इससे आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि द यूनिक एलिमेंट y ऑफ y, कि जो y का सेट है बेटे, ये y का सेट है, इनमें से कोई एलिमेंट जो होगा इज कॉल्ड इमेज ऑफ द एलिमेंट x ऑफ x, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर आपके पास है, तो इनमें से y की वैल्यू कौन सी है, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है जो कि y सेट से, चेक कर लो ये सारी वैल्यू किस सेट से है, इस y वाले सेट से है, ठीक है। तो ये कहलाएगी इमेज किसकी, जो इसके साथ है 1। तो ये 2 इमेज कहलाएगी बेटे। ये 2 क्या है, इमेज है, किसकी इमेज है, इस 1 की इमेज है।
अब मैं पूछ लूंगा 1 की इमेज कौन है, तो आप बोलोगे 2, तो हम कहेंगे 2 इज द इमेज ऑफ 1। तो 1 क्या होगा वापस बोलेंगे तो 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2। तो जो कहेगा, ये जो रिमार्क मैंने डाला है वो भी सुन लो, जो एलिमेंट होगा x का एलिमेंट ये वाला है, इज कॉल्ड प्री इमेज और इनवर्स इमेज। वापस भी तो लेंगे ना, इनवर्स करेंगे किसका बेटे, y का, ठीक है ना। इट मींस आप क्या समझोगे, जो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास है उसमें जो y की वैल्यू होगी वो तो क्या कहलाएगी, इमेज, और जो x की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, प्री इमेज। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं ये कहूंगा कि 2 इज द इमेज ऑफ 1, 2 इमेज है किसकी, 1 की, एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2, 1 प्री इमेज है किसकी, वापस 2 की, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाई fx, ये सबसे मेन पॉइंट है बेटा, कि जो इमेज है वो क्या है, उसको डिनोट किया जाएगा fx से। डेट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ, अब इमेज को जो y आपने कहा था y की वैल्यू इमेज है, तो y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, fx। तो सबसे मेन पॉइंट हो गया आपका नोट करने वाला, कि जो fx की वैल्यू आएगी, fx की जो भी वैल्यू आएगी, फंक्शन बेटे एक रूल होता है, समझो ध्यान से मैं जो कह रहा हूं, फंक्शन एक तरीके का रूल होता है जिसमें कुछ डालोगे तो कुछ जरूर मिलेगा, जिसमें कुछ डालोगे, कुछ भी मसाला डालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी, और जो वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी इमेज आपकी, ठीक है। तो fx की वैल्यू जो भी आएगी वो वैल्यू आएगी y, इस y को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे, इमेज। तो यहां पे बेटे कोई फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर आपके पास x y है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, जो x टू x ले लिया, चलो y बिलोंग्स टू क्या ले लिया हमने, y। तो इस ऑर्डर्ड पेयर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x और fx, x और fx, ये ध्यान रखना बेटे। और जो x की वैल्यू होगी वो तो x साइड से होगी, fx की वैल्यू कहां से होगी बेटे, y साइड से। fx की वैल्यू किस साइड से होंगी, y साइड से होंगी, ये बात ध्यान में रखना आप, ठीक है। fx की जो वैल्यू होंगी वो किस साइड से होंगी, y साइड से। मैं आपको एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छा, ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। तो ये है बेटे, आगे के लिए ध्यान रखना, काफी टाइप के फंक्शन मिलेंगे एनसीईआरटी में, बहुत मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें x यहां मिलेगा, यहां कुछ ना कुछ फंक्शन मिलेगा, तो वो क्या होगा बेटे, fx। तो y की जगह पे क्या भर सकते हो आप, fx। तो अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करूं तो जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो इमेज है, और फर्स्ट एलिमेंट क्या है, प्री इमेज है। तो मैं इसको यहां से पढ़ूंगा तो क्या बोलूंगा, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2, और इसको क्या बोलूंगा, 2 इज द इमेज ऑफ 1। क्लियर है यहां तक। तो ये था। fx को किससे डिनोट करेंगे, y से। इन एंटायर चैप्टर, चाहे क्लास 11th का हो चाहे क्लास 12th का हो, fx को किससे डिनोट करेंगे, y से करेंगे। इसका मेन रीजन यही है, क्योंकि ये इमेज है उसको डिनोट करते हैं हम fx से। fx की जो भी वैल्यू आएगी वो इमेज होगी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से मैं लेके चलता हूं, एक एग्जांपल लेके चलता हूं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए आपका। मैंने कहा ये कोई फंक्शन है जो वेरी कर रहा है n to n, सच डेट, ये वेरी कर रहा है n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और मैंने ये फंक्शन लिया है कि fx बराबर 2x, fx बराबर 2x। अब तो समझ गए, fx बराबर 2x। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर कैसे कैसे बनेंगे वो बता दो। अभी मैंने बताया कि इमेज और प्री इमेज आपको करनी है, कि जो fx है वो किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। अभी मैंने बताया कि फंक्शन एक टाइप का रूल होता है जिसमें आप कुछ डालोगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, है ना। जो x है, आप देखो बेटे, fx और x, ये सारी चीज समझो कि जो x है वो भी नेचुरल नंबर है, जो y की वैल्यू आएगी वो भी नेचुरल नंबर आएगी। x की वैल्यू तो पहले साइड से आएगी और जो y की वैल्यू दूसरे साइड से आएगी। इतना आप समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं।
अगर मैं x की वैल्यू 1 भरता हूं, यहाँ पे x की वैल्यू नेचुरल नंबर भरनी है, अगर 1 भरूंगा यहाँ पे, तो बताइए f1 की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ 1 भरेंगे तो, यहाँ 1 भरेंगे तो 2। तो मैंने x की वैल्यू 1 भरी, तो बताओ f1 की वैल्यू क्या आई 2। तो यहाँ f1 क्या वैल्यू आ गई बेटे y की, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 भरूंगा तो f2 कितना आएगा 4, यहाँ 2 भरेंगे तो क्या आएगा 4, और अगर हम x की जगह पे 3 भरेंगे तो f3 कितना आएगा 6, और भी आगे भर सकते हैं एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई और एंड नहीं होता। तो ये जो ऑर्डर बनेगा, अब मैं ऑर्डर बनाऊं फंक्शन में ऑर्डर पेयर, तो क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 आई है, x की वैल्यू 1 आई है। अभी मैंने कहा इस फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे x और यहां आएगा fx, x और यहां क्या आएगा fx। तो x की वैल्यू मैंने 1 भरी, तो fx की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, यहां 2 आई है। ये किसकी वैल्यू कहलाएगी, y की वैल्यू। भाई हमारे हिसाब से तो ये किसकी वैल्यू कहलाएगी, y की वैल्यू कहलाएगी। x की वैल्यू भरेंगे तो y की वैल्यू कहलाएगी। तो जो fx वो क्या आता जा रहा है, इमेज। अभी मैंने कहा जो भी fx की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इमेज आएगी। fx की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ये ध्यान रखना, y2 2 भरेंगे तो क्या आएगी 4, ये 4 इमेज है। 3 भरेंगे तो क्या आएगी 6 एंड सो ऑन, ये सारी क्या है बेटे, इमेज है। ठीक है। तो फंक्शन इज ए रूल, फंक्शन क्या बेटे, एक रूल होता है जिसमें कुछ डालेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। ठीक है। तो ये था बेटे। तो चलिए एक और टाइप चलते हैं बेटे, सेकंड टाइप लेके चलते हैं, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा जी, ये तो छोटा सा टॉपिक है, ये तो आपने जान ही लिया था बेटे। ये तो मैं यही बता देता हूं क्लियरली। अगर कोई फंक्शन है बेटा आपका x से y कोई फंक्शन है बेटे, सच डेट, मैंने मान लिया कि सच डेट वो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया, किसी ना किसी रूल के थ्रू डिफाइन किया गया होगा, और वो फंक्शन ऐसा आ रहा है, सपोज करो 1 2 2 4 3 6 4 8, x कोई सेट होगा, y कोई सेट है, उन दोनों को लेके बेटे डिफाइन कर रखा है ये वाला फंक्शन। ठीक है। तो x सेट है आपका, मैंने ले लिया 1 2 3 4, और y सेट मैंने ले लिया बेटे 2 4 6 8 10, ये ले लिया। तो चेक कर लो, आप चेक कर लो, 1 2 3 4 ये इसमें से होना चाहिए, डोमेन सारी होनी चाहिए। ठीक है ना। जो सेकंड एलिमेंट है वो सारे हो भी सकते हैं और सारे नहीं भी हो सकते, डबल बार भी हो सकते हैं। या मैं कह दूं 1 2 2 2 3 2 4 2, सारे सेम भी हो सकते हैं, बाकी रह जाए पेंडिंग, चाहिए सेकंड एलिमेंट चाहे कितनी बार भी आए, चाहे कोई छूट जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बेटा। फर्स्ट एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए। तो अब मैं क्या कहूंगा, डोमेन क्या होगा बेटे, सबसे पहले डोमेन, तो जो भी फंक्शन है जो वेरी कर रहा है x टू y, तो जो x सेट होगा वो तो कहलाएगा डोमेन। फिर बात करते हैं कोडोमेन की, तो जो सेट y होगा, कंप्लीट सेट y होगा, वो कहलाएगा आपका कोडोमेन। और फिर बात करते हैं रेंज की, तो जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा वो कहलाएगा रेंज। सेकंड एलिमेंट यहाँ पे कितना है 2 4 6 8, केवल ये है। और मैंने ये बताया था ये जो रेंज होगी वो ऑलवेज सबसेट होगी किसकी बेटा, कोडोमेन की। किसकी होगी, कोडोमेन की। ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट है, जल्दी से नोट कर लो बेटा। डोमेन ऑलवेज फिक्स रहेगी x सेट, कोडोमेन ऑलवेज फिक्स रहेगी y सेट। रेंज क्या होगी, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है, वो कहलाएगी रेंज। और वो रेंज ऑलवेज सबसेट किसी होगी, कोडोमेन की। जल्दी से इसको नोट करो, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, टॉपिक नंबर 3, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत सी सिंपल है,
बस नाम इसका अजीबोगरीब था, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे, ऑर्डर्ड पेयर में आपने फर्स्ट एलिमेंट x का रखा था, सेकंड एलिमेंट y का, तो जो x की वैल्यू होंगी, जो वेरिएबल x होगा, और वो भी किस में से, डोमेन में से। तो डोमेन आपको पता है फंक्शन की डोमेन क्या होगी, कंप्लीट सेट x। अगर कोई फंक्शन x से y है तो ये वाला सेट क्या कहलाएगा, डोमेन। और इस डोमेन में जो वेरिएबल x होगा वो कहलाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वेरिएबल y होगा किसके अंदर, इन द रेंज के अंदर, कोडोमेन नहीं, रेंज के अंदर जो वेरिएबल y होगा वो आपका कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। एक मैं बात आपको बता दूं कि जो y की वैल्यू है वो डिपेंड करती है उस पे जो हम x की जगह पे भरते हैं। बताओ, क्योंकि जो y की वैल्यू क्या कहलाती है, fx, तो जो fx का आंसर आएगा वही तो y आएगा। तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करेगी उस पे जो हम x की जगह पे भरेंगे। ठीक है ना। तो ये कहा इसने बेटे, कोई फंक्शन x y, देन द वेरिएबल x विच टेक्स ऑन वैल्यूज इन द डोमेन, जो कह रहा है कि जो डोमेन के अंदर से वैल्यू लेगा, जो डोमेन के अंदर से वैल्यू लेता है वो वेरिएबल x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड द वेरिएबल y विच टेक्स ऑन द वैल्यू इन द रेंज, जो रेंज के अंदर से वैल्यू लेता है इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और आपने पढ़ा है कि y इक्वल्स टू क्या होता है, fx। अगर आपके पास कोई फंक्शन है मेरे बच्चे, फंक्शन है कोई नेचुरल नंबर कोई फंक्शन है आपके पास, तो ये वाला फंक्शन मैंने कह दिया कि जो fx है बेटा 2x, fx क्या है 2x, सच डेट, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है ना। अब बताओ x की वैल्यू, ये x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर है, और जो y आएगा, y क्या मतलब क्या हुआ, fx हुआ, ये भी कैसा है बेटा आपका नेचुरल नंबर में से बिलोंग करेगा। तो मैं यहाँ पे बेटे f1 रखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी 2 रखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी 4, 3 रखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी 6, 4 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बेटा 8। अब देखो डोमेन क्या है, जो वेरिएबल x होगा, वेरिएबल x की जगह मैंने क्या रखा 1 2 3 4 5, ये जो हमने x की जगह पे रखा, देखो रिप्लेस करके देखो, x की जगह पे रखा वो क्या कहलाएगा डोमेन। और जो बेटे वेरिएबल y होगा, fx की वैल्यू क्या होती है बेटे y, तो मतलब y की वैल्यू क्या है 2। ये y की वैल्यू बताओ 2 किस पे डिपेंड कर रही है, उस पे डिपेंड कर रही है जो हमने x की जगह पे रखा है। ये y की वैल्यू 4, ये y की वैल्यू 4 डिपेंड कर रही है उस पे जो हमने x की जगह पे रखा है। तो ये वाली वैल्यू तो क्या कहलाएगी आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो हमने 1 2 3 4 रखा है, 1 2 3 4 रखा है, ये सारा क्या कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 1 2 3 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये 2 4 6 8 आया ये सारा डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए बेटे, ये था टॉपिक आपका थर्ड, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम बात करेंगे अब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा। चलिए बेटा चलते हैं आगे, पढ़ते हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए पढ़ते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन कैसा फंक्शन बेटे, ऐसा फंक्शन जिसमें हम रियल वैल्यू पुट करें और पुट करने पर जो वैल्यू आए वो भी रियल वैल्यू आए, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो रियल वैल्यू गेन करता है उसको बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। ये तो कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब होगा ना जब उसकी डोमेन रियल नंबर हम भर सकते हैं। अगर मैं उसकी डोमेन ही कह दूं नेचुरल नंबर, तो बेटे रियल नंबर कैसे मिलेगी आपको, रियल नंबर हम कैसे भर सकते हैं। ठीक है ना, तो वही सब है।
तो कह रहे कि फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये कोई फंक्शन एफ है जो वेरी कर रहा है सेट ए से सेट बी में, वेयर, अब सुनना बेटे ये है कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर ए एंड बी आर द सेट ऑफ रियल नंबर। आ गया ना, कह रहे कि जो कोई फंक्शन हो जो ए सेट से बी सेट वेरी कर रहा है, लेकिन जो सेट ए और बी होगा वो तो सेट होना चाहिए रियल नंबर्स का, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो डेट इज, मैं ये कहूंगा डेट इज हमें कहेंगे अगर कोई फंक्शन है बेटे एफ, अगर वो रियल नंबर से रियल नंबर वेरी कर रहा है, सच डेट कैसा भी हो, एफ एक्स इजिकल टू 2x, यही ले लेता हूं मैं। अब तक तो बेटे मैंने फंक्शन लिया था n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो ये तो सेट A है और ये सेट B है, अगर ये दोनों सेट ऑफ रियल नंबर है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। तो मैं इस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन बोलूंगा अगर ये फंक्शन f रियल नंबर से रियल नंबर वेरी कर रहा है तो। सिंपल है, ठीक है। अगला पॉलिनोमियल फंक्शन, नाम से सीध हो गया बेटे पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था बेटे क्या क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल है। अगर मैं उसके लेफ्ट में एफ एक्स रख दूं तो फंक्शन बन गया, तो एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस बी, हाईएस्ट पावर एक आ रही है, लीनियर फंक्शन। एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कौन सा बन गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से बनेंगे ऑल फंक्शंस ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी आर एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएंगे। जनरल भी लिख सकते हो आप, ए नॉट एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस 1, तो कितनी डिग्री की लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 3 पे है रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर की बात करें तो वो नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, वो रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये क्या होंगे, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ए फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स जो डिफाइंड किया जाएगा किस तरीके से, तरीका होगा ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। तो यहां भी कोई फंक्शन मिलेगा और यहां भी कोई फंक्शन मिलेगा, ये दोनों फंक्शन कैसे होंगे, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। और जो क्यू एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए भाई, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो कैसे फंक्शन, जैसे मैंने फंक्शन कह दिया 1 अपॉन एक्स ले लिया, 1 अपॉन एक्स ले लिया, ये भी पॉलिनोमियल ही है, कौन सी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये कौन सी है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। तो कोई भी फंक्शन जो पी एक्स और क्यू एक्स की फॉर्म में होगा, और यहाँ पे कंडीशन जरूर मिलेगी आपको, x नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x 0 नहीं हो सकता। ये कोई फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, ये मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया है, एफ एक्स इजिकल टू 1 अपॉन एक्स वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0 इज नोन एज रैशनल फंक्शन। आप ये भी कह सकते हो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 वेयर x नॉट इक्वल्स टू 1, यहाँ पे x 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x हमने 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा, नॉट डिफाइन। तो ये भी फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, रैशनल फंक्शन, ये टाइप थी, ठीक है। अगला पॉइंट है बेटे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, वो भी देख लो अच्छे से, वो क्या होता है बेटे, ये सारे बेटे नोट करने आपको, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना 10 सेकंड 20 सेकंड, और फिर आप ये सारे नोट कर सकते हो, स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, ठीक है। अगले 2 पॉइंट और छोटे छोटे वो समझो बेटा। अब देखो बेटे, यहां डाल लेते हैं हम इवन फंक्शन और यहां डाल लेते बेटा ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ठीक है। अब एफ एक्स कोई भी फंक्शन दे रखा है आपको, कैसा भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन हो, कैसा भी एफ एक्स कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमें चेक करना है वो फंक्शन इवन है या ओड है। तो क्या करेंगे,
रिप्लेस कर दो आप, रिप्लेसिंग x को रिप्लेस करेंगे और किस से करेंगे, बाई माइनस एक्स से। x की जगह पे माइनस एक्स भर के देखेंगे। अगर हम इफ x की जगह पे माइनस एक्स भर के देखें, x की जगह पे माइनस एक्स भर के देखें, फिर भी उसका आंसर fx के बराबर आए, इसी के बराबर आए, ठीक है। fx का आंसर कौन सा, क्वेश्चन मार्क। x की जगह माइनस एक्स भरे तब भी आंसर fx के बराबर आए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। ओड फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन है बेटा, कंडीशन तो दोनों में सेम अप्लाई करेंगे। यहां भी तो करके देखेंगे, यहां भी हम रिप्लेसिंग करेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स भर के देखेंगे। इफ भर के देखने पर अगर x की जगह माइनस एक्स भर के देखेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स, लेफ्ट में भी और राइट में भी, जो लेफ्ट में अगर अप्लाई करेंगे वही राइट में अप्लाई करेंगे। x की जगह पे माइनस एक्स अप्लाई करके देखेंगे, अगर इसका आंसर माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ गया, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ओड। ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ओड फंक्शन कहलाएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गए दो। तो ये मिलेगा, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड। चार ऑप्शंस मिलेंगे, चार ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ओड फंक्शन वाला ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। एग्जाम्पल, अब मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, इनकी पहचानने की ट्रिक बताऊंगा। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, अगर वेरिएबल की पावर कंप्लीटली इवन पावर है तो वो इवन फंक्शन। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, कोई भी रैशनल फंक्शन हो, अगर वेरिएबल की कंप्लीट पावर, जितने भी टर्म दे रखी है उन टर्म में वेरिएबल की कंप्लीट पावर ओड है तो वो ओड फंक्शन। क्लियर है। एग्जांपल समझो, एफ एक्स बराबर मेरे को दे रखा है एक्स की पावर 3 माइनस में 5x। दोनों टर्म को ध्यान से देखो, यहां वेरिएबल की पावर 3 है और यहां वेरिएबल की पावर 1 है, ओड है, दोनों पावर ओड है, तो ये फंक्शन डेफिनेटली ओड फंक्शन है। इस रूल को अप्लाई करो या ना करो, बात एक ही है, ठीक है। मैं अप्लाई भी करके दिखाता हूं आपको। एफ एक्स की जगह पे, यानी एक्स की जगह पे माइनस एक्स भरूंगा, एक्स की जगह पे माइनस एक्स भर दिया, तो यहां भी तो भरेंगे, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, इसका आंसर तो आएगा माइनस एक्स क्यूब और इसका आंसर आएगा प्लस के 5x। माइनस में कॉमन ले लूं तो यहां तो बचेगा एक्स क्यूब और ये बन जाएगा माइनस एफ एक्स, और ये आंसर किसके बराबर है, ब्रैकेट वाला आंसर किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर किसके बराबर आया, माइनस एफ एक्स के बराबर आया। तो ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन कैसा है, हम कहेंगे ओड फंक्शन। और मैंने डायरेक्टली बता देता, कोई फंक्शन आपके पास हो, वेरिएबल की प्रत्येक पावर को देख लो, अगर कंप्लीटली ओड है तो वो ओड फंक्शन है। जैसे मैं ये कह दूं कि यहां पर 2x की पावर 4 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 7, ये बता दो भैया। तो मेरे भैया यहां चेक करोगे आप तो 4 हो गया, यहां कितनी है 2, कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहां x की पावर 0 है, 0 इवन। चेक करो यहां पे, मैंने तो कह दिया ये इवन फंक्शन है। क्या कहा, ये इवन फंक्शन है। कैसे, क्योंकि यहां पावर 4 है, यहां पावर 2 है, इवन है दोनों पावर। तो x की जगह माइनस एक्स से भी चेक कर ले, x की जगह माइनस एक्स से चेक करेंगे, यहां पे यहां इस तरीके से चेक करोगे आप, तो यहां आपको पता है माइनस की पावर इवन है तो प्लस ही आएगा बेटे, यहां पे भी एक्स स्क्वायर ही आएगा। और ये कंप्लीट आंसर देखो अभी भी एफ एक्स से मैच कर रहे हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर एफ एक्स से मैच कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये वाला फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अगला चलते बेटा पॉइंट, दो तो मेन बात ये होगी, अगला मेन पॉइंट आप कौन सा नोट करोगे वो सुन लो, आगे पढ़ेंगे वो फंक्शन। मैं बता रहा हूं, ऑल मॉडुलस फंक्शन, जितने भी मॉडुलस फंक्शन होंगे
मॉडुलस तो आपने सुना था बेटा, ये वाला, ये मॉडुलस है। अगर मैं इसके लेफ्ट में fx लिख दूं तो कौन सा बन गया, मॉडुलस फंक्शन। जितने भी मॉडुलस फंक्शन होंगे इज नॉन एज इज कॉल्ड, वो क्या होंगे, इवन फंक्शन होंगे, इवन फंक्शन। क्योंकि बेटे मॉडुलस की क्वालिटी होती है x की जगह पे चाहे -x भर लो तब भी x ही रहेगा। -2 की वैल्यू मोड के अंदर और +2 की वैल्यू मोड के अंदर सेम ही रहेगी 2, है ना। तो ये इवन फंक्शन। और रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी पहचान है बेटे, शॉर्ट में इसको लिखते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी पहचान क्या है, ये मिलेगा फंक्शन आपको इस तरीके से, क्लोज ब्रैकेट के अंदर x लिखा मिलेगा। ये वाली टर्म कहीं भी नजर आई है, फंक्शन ऐसा फंक्शन क्लोज ब्रैकेट के अंदर कहीं भी नजर आए, इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे ऑलवेज ओड फंक्शन, सॉरी इज कॉल्ड नाइदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइदर इवन नोर ऑड फंक्शन। ये ध्यान रखना आप। तो मॉडुलस के अंदर कोई भी फंक्शन मिले तो वो तो कहलाएगा ऑलवेज इवन फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस ब्रैकेट के अंदर फंक्शन कहीं भी मिले वो आप देखते ही कह दोगे ये फंक्शन ना तो इवन है ना ओड है। बस बेटे और कुछ नहीं समझना आपको। ये 5 फंक्शन अगर समझ गए तो मेन पॉइंट आपके पास समझ के आपके पास फंक्शन आएगा ना, तो आप देख के बता दोगे सर ये फंक्शन तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये फंक्शन रियल फंक्शन है, ये फंक्शन रैशनल फंक्शन है, ये फंक्शन इवन है, ये फंक्शन ओड है। ठीक है बेटे, कल के लेक्चर में हम बात करेंगे सम इंपोर्टेंट फंक्शंस, इवन फंक्शन, ये तो हो चुका हमारे फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, बात करेंगे हम मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा, और हम बात करेंगे बेटे सिग्नम फंक्शन के बारे में, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बच रहे बेटे, उनके ग्राफ बचे हुए हैं, वो भी समझने बहुत जरूरी है। जो एनडी के एग्जाम में होंगे वो ग्राफिकल फॉर्म में भी दे सकते हैं, ग्राफ दे देंगे बना के, बताना है कि ये ग्राफ किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी हम बताएंगे। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनता है बेटे एनडी एग्जाम में, फंक्शंस के टाइप से रिलेटेड, जरूर देखिएगा कल का लेक्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन है फंक्शंस के बारे में। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है तो सवाल करने से कोई फायदा नहीं है। मैं ये समझता हूं जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट मजबूत है वो उसको कहीं भी ले जाके खड़ा कर दो, वो फंक्शंस के बारे में जरूर बता सकता है, भले ही वो क्वेश्चन एक कम कर दे लेकिन कॉन्सेप्ट मजबूत मिलेगा उसका, और वही काम आएगा आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बेटे जो भी बताया जा रहा है वो नोट जरूर करे, उसको स्टडी करे, लर्न करे 1 से 2 बार। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो बेटे लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब जरूर करना जो न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। ठीक है बेटे, अगर मेथड आपको अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बेटे, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है बेटे, तब तक के लिए बाय बाय।